नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश सर। आज से मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी का जो आता है, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, उसका आज से मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपका सब्सक्राइब बटन हो गया, ये आपका नाम हो गया चैनल का, कॉन्सेप्ट मेकर हो, ये आपका लाइक बटन हो गया, ये आपका शेयर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं आप लोगों के लिए आंसर क्वेश्चन, जो बहुत ही बच्चों का डिमांड था। आज उसको लेकर मैं आ रहा हूँ सामने सबके लिए हिंदी का। चलिए, तो आज हमारा ये पहला क्वेश्चन है हिंदी का। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि मानक स्वयं को वहशी और जानवर से बढ़कर क्यों कहता है। तो देखिए, इसके लिए आपका आंसर यहाँ पर है। ये आपका आंसर है। बोला सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में मानक एक फौजी है। मानक कौन है? एक फौजी है। वह बर्मा में हिंदुस्तानी फौज की ओर से जापानी सेना से क्या कर रहा है? तो युद्ध कर रहा है। मानक और दुश्मन सिपाही एक दूसरे को घायल करते हैं। मानक भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है। दुश्मन सिपाही भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचता है। मानक की माँ मानक को बचाना चाहती है। मानक की जो माँ होता है, मानक को बचाना चाहती है। इस पर दुश्मन सिपाही मानक को वहशी और जानवर कहकर पुकारते हैं। वहशी और जानवर कहकर पुकारते हैं। मानक का परुष जाग उठता है। मानक का जो परुष होता है वो जाग उठता है। तो घायल अवस्था में भी वो क्या होता है? खड़ा होकर सिपाही को मारने का प्रयास करता है। और क्रोध की स्थिति में वह स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर कहता है। मानक एक ऐसा कहना अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति नहीं है। समय और परिस्थिति के अनुसार उसका कहना यथार्थ है। दर्शकों की नज़र में मानक की युक्ति प्रभावकारी एवं आकर्षक है। चलिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, विष्णु और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिये की राह क्यों देखती है? ठीक है, चलिए अब देखिए आगे इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है? विष्णु को अपने इकलौते बेटे और मुन्नी को अपने इकलौते भाई की प्रतीक्षा है। मानक सिपाही के रूप में द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चे पर बर्मा में लड़ने गया है। कहाँ लड़ने गया? बर्मा में। 2 महीने हो गए, मानक की कोई चिट्ठी नहीं आई। विष्णु और मुन्नी डाकिये की राह देखती है। विष्णु और मुन्नी क्या होता है? डाकिये की राह देखती है कि कहीं मानक की चिट्ठी आई हो। मतलब सोचा कि किसी का मानक का तो कभी चिट्ठी आया हो। हर मंगलवार को डाक गाड़ी गांव में आती है। विष्णु और मुन्नी को हर मंगलवार को आशा रहती है कि मानक की चिट्ठी आएगी। इस पर इधर 2 महीने से प्रत्येक मंगलवार उन्हें निराश करता रहा है। चलिए हम लोग फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? तो देखिए, चलिए इसका आंसर देखते हैं लोग। इसका केंद्रीय भाव क्या है? चलिए देखते हैं हम लोग आंसर। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए कहाँ चला गया ये? देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 3। उसने कहा था केंद्रीय भाव का। चलिए इसका आंसर आपका यहाँ पर है। चलिए, उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई। किस भूमि में? प्रथम विश्व युद्ध में कही है। गुलेरी जी ने लहना सिंह और सुबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का नया रूप प्रस्तुत किया है। लहना
सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत होता है, क्योंकि उस विश्वास की नींव बचपन यानी कि बचपन के संबंध है। सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है। कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह एक अर्थ में युद्ध विरोधी कहानी भी है, क्योंकि लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया गया है जाना चाहिए था, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है। लहना सिंह का करुण अंत युद्ध के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। लहना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं हो पाता है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, जहां भय वहां मेधा नहीं हो सकती, क्यों? क्यों तो देखिए अगला क्वेश्चन का ये आंसर, ये आपका अगला क्वेश्चन का आंसर है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। बोला मेधा यानी कि बुद्धि वह शक्ति है जिससे हम है और सिद्धांतों की अनुपस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन करते हैं, ताकि हम अपने लिए सत्य की वास्तविकता की खोज कर सकें। भय का कारण पारंपरिकता है, युगों से लदा हुआ है। विचारों का दबाव हमारे भीतर भय के सिवा और कुछ नहीं पैदा करता। परंपरा से प्राप्त विचारों की जड़ता हमें हंसोन्मुख और मृत्युन्मुख बताती है। धारणा शक्ति मेधा हमें इस प्रकार जड़ता है कि परिधि से बाहर खींचती है। भय परंपरा, चलिए आगे, से जुड़ा हुआ है और मेधा परंपरा मुक्ति की साधन है। अतः जहाँ भय होता है वहाँ मेधा नहीं होती सकती। भयभीत मेधावी नहीं हो सकते। मेधा स्वतंत्र उत्पन्न होती है और भय प्रतंत्र में अंकुरित होता है। भय और मेधा में दो विरोधी ध्रुवों पर स्थित है। यानी कि कहने का मतलब जिस व्यक्ति में भय है उसमें कोई बुद्धि नहीं आएगा कि वो सीख नहीं पाएगा, क्योंकि उसको हमेशा उस चीज़ के डर है। जिसमें आपका मेधा है उसमें कभी भय नहीं हो सकता। देखना जो व्यक्ति पढ़ने में तेज होता है वो कभी डरता नहीं है, हमेशा वो आगे रहता है, वो चीज़ है। चलिए हम लोग फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा क्वेश्चन नंबर 5 में धरती का क्षण से क्या आश्रय है? धरती का क्षण से क्या आश्रय है? तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आंसर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। लेखक कविता के मूड में जब डायरी लिखते हैं तो शब्द और अर्थ के मध्य की दूरी अनिर्धारित हो जाती है। शब्द अर्थ में और अर्थ शब्द में बदले चले जाते हैं, यानी एक दूसरे को पकड़ते छोड़ते हुए हैं। शब्द और अर्थ का जब साथ नहीं होता तो आकाश होता है, जिसमें रचनाएं बिजली के फूल की तरह खिल उठती है। किंतु जब इसका साथ होता है तो वह धरती का क्षण होता है और उसमें रचनाएं जड़ पा लेती है, प्रस्फुटन का अधिप्रोत पा जाती है। अतः यह कहना उचित है कि शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चलिए दोस्तों, आज इतना ही आपके लिए 5 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरह से आपका सीरीज लेकर डेली आऊँगा। आज के लिए इतना ही।